अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर मैं आपसे कहूं कि हम अपनी कायनात के वजूद में आने के मुतल्लिक या उसके आगाज के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो गलत है। बिग बैंग थ्योरी पिछले तकरीबन 100 सालों से कॉस्मोलॉजी में मरकजी अहमियत की हामिल रही है, मगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जिसकी वजह से बिग बैंग थ्योरी को लेके बहुत सारे अहम सवालात उठ गए हैं। क्या वाकई बिग बैंग थ्योरी अब गैर अहम हो चुकी है? टायर्ड लाइट थ्योरी क्या है और ये नई थ्योरी किस तरह से हमारी कायनात को समझने में हमारी मदद करेगी? आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिग बैंग थ्योरी 20वीं सदी के अवाइल में उभर कर सामने आई। ये थ्योरी एडविन हबल और जॉर्ज लेमेटर ने पेश की थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि हमसे दूर मौजूद डिफरेंट गैलेक्सीज अपनी रफ्तार के इजाफे के साथ साथ हमसे दूर होती जा रही हैं, और इस चीज ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जिसे पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। वो आइडिया ये है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसका आगाज 13.8 बिलियन साल पहले एक नुक्ते से हुआ था। मगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिलने वाली नई मालूमात ने बिग बैंग थ्योरी के गिर्द शकूक व शुबहात का बाजार गर्म कर दिया है। पहले ऐसी गैलेक्सीज दरियाफ्त हो रही थी जो यंग हैं और वक्त के साथ साथ उनके साइज में, उनके हुजम में इजाफा हो रहा है, यानी वो फैल रही हैं। मगर अब साइंसदानों ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी है। साइंसदानों ने ऐसी गैलेक्सीज दरियाफ्त की हैं जो हमेशा से फुली मैच्योर्ड हैं, फुली डेवलप्ड हैं, यानी उनका साइज बढ़ नहीं रहा, वो हमेशा से ऐसी हैं, वो हमेशा से फुली डेवलप्ड हैं। जबकि बिग बैंग थ्योरी का ये क्लेम है कि ये कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई थी और अब तक मुसलसल फैल रही है। अगर वाकई कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई थी और ये अब तक मुसलसल फैल रही है, तो अब सवाल ये है कि इस कायनात के अंदर ऐसी गैलेक्सीज कहाँ से आई जो हमेशा से फुली डेवलप्ड हैं। ये वो बातें हैं जिनको लेके बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी दूर मौजूद गैलेक्सीज में होने वाले रेड शिफ्ट को लेके जो आइडिया रखती है, टायर्ड लाइट थ्योरी उसका अल्टरनेटिव आइडिया पेश करती है। ये थ्योरी एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने 1920 में पेश की थी। टायर्ड लाइट थ्योरी के मुताबिक जब लाइट खला में से गुजरती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को लूज करती है, जिसकी वजह से उस रोशनी की वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अपने स्पेक्ट्रम में मौजूद रेड एंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और इस चीज को रेड शिफ्ट कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये रेड शिफ्ट कायनात में फैलाव की वजह से है और इस वजह से है कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जबकि टायर्ड लाइट थ्योरी के मुताबिक उस लाइट में मौजूद फोटॉन्स की एनर्जी लूज होने की वजह से है। टायर्ड लाइट मॉडल के मुताबिक कायनात फैल नहीं रही। विकी के मुताबिक जब फोटॉन्स खला में से गुजरते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो खला में मौजूद इंटरगैलेक्टिकल मैटर के साथ इनका जब टकराव होता है, इंटरेक्शन होती है, तो ये फोटॉन्स जो हैं ये अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और इस वजह से रेड शिफ्ट होता है और लाइट की वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के मुकाबले में ये टायर्ड लाइट थ्योरी इतने ज्यादा एविडेंस फ्राहम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई दरियाफ्त की वजह से ये थ्योरी एक बार फिर ज़ेरे बहस आई है। सवाल ये है कि अगर कायनात के आगाज ही से फुली मैच्योर्ड और फुली डेवलप्ड गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई थी और उसका फैलाव अब भी जारी है। क्या ये आइडिया वाकई गलत है? प्रोफेसर लेओर शामिर ने एक बार फिर इस थ्योरी से धूल साफ की है, जिसे हम बरसों पहले भुला चुके थे। कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर लेओर शामिर के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिलने वाला डाटा बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उस डाटा का झुकाव जो है वो टायर्ड लाइट थ्योरी की जानिब है। शामिर ने 3 मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स की मदद से तकरीबन 30,000 गैलेक्सीज को एनालाइज किया। शामिर ने उन सब गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट को मेजर किया और ये चेक किया कि ये वक्त के साथ साथ कैसे तब्दील होती है। उसने एक अजीब चीज नोटिस की। शामिर के मुताबिक वो गैलेक्सीज जिनकी रोटेशन की डायरेक्शन हमारी जमीन के अपोजिट है, मुखालफ समत में है, उनके अंदर रेड शिफ्ट बहुत कम है बनिस्बत उन गैलेक्सीज के जिनकी रोटेशन की डायरेक्शन और हमारी जमीन की डायरेक्शन सेम है। रेड शिफ्ट के अंदर पैदा होने वाला ये फर्क हमारी जमीन से गैलेक्सीज के फासले बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ये तस्वर विकी की टायर्ड लाइट थ्योरी के साथ मैच करता है। जब फासला बढ़ने के साथ साथ लाइट अपनी एनर्जी लूज करती है तो ऐसा लगता है जैसे गैलेक्सीज अपनी नॉर्मल रफ्तार से ज्यादा रफ्तार के साथ हमसे दूर जा रही हैं। क्या वाकई बिग बैंग थ्योरी गलत है? शामिर की तहकीकात ने बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित नहीं किया।
बल्कि उस पर अहम सवालात उठाए हैं। अगर रेड शिफ्ट की वजह गैलेक्सीज का एक दूसरे से दूर जाना नहीं है तो फिर हमें बिग बैंग थ्योरी पर दोबारा से तहकीकात करना पड़ेंगी। लेकिन अगर बिग बैंग थ्योरी सही है तो अब सवाल ये है कि वो मैच्योर्ड गैलेक्सीज हमारी कायनात से भी ज़्यादा पुरानी कैसे हैं? क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि लाइट आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खो देती है? आखिर शामिर की स्टडी किस तरह से इस कायनात को समझने में हमारी मदद कर सकती है? शामिर की तहकीकात कायनात के बारे में एक नया मौक़िफ़ पेश करती हैं। टाइड लाइट थ्योरी जिसे बरसों पहले भुला दिया गया था, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसकी वजह से वो उस सवाल का जवाब हमें दे दे जिस सवाल का जवाब एक्सप्लेन करने में बिग बैंग थ्योरी को मुश्किलात दरपेश हैं। टाइड लाइट थ्योरी अभी फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिग बैंग थ्योरी को साइंस से आउट कर दे, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात के मुतल्लिक हमारी मालूमात अभी तक इवॉल्व हो रही हैं। हमें अपने उन बिलीफ्स पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है जिन्हें हमने बरसों से ठीक समझ रखा है। यही वो तरीका है जो हमें सच्चाई और हकीकत तक ले जा सकता है। तो क्या बिग बैंग थ्योरी वाकई कोलैप्स होने के करीब है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, मगर अब उसे बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चंस का सामना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिलने वाले नए डाटा की वजह से अब दूसरी थ्योरी में दिलचस्पी बढ़ रही है। साइंसदान उस पर दोबारा गौर कर रहे हैं। हम अपनी कायनात की तस्खीर के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। हम अभी भी अपनी कायनात के बारे में बहुत कम जानते हैं, और यही वो चीज़ है जो साइंस को बेइंतहा दिलचस्प बनाती है। और हमारा आपसे वादा है कि हम ऐसे ही हैरानकुन कॉन्सेप्ट्स सादा और आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करें। दोस्तों, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। सो कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।